हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली स्टडी चैनल बाय शाश्वत शुक्ला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जो पेपर का लेवल था वो कैसा गया। 6 दिसंबर का जो शिफ्ट था वो कैसा गया, ठीक है। उसमें रिव्यू हम आपको बताएंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा, मैथ्स का लेवल क्या रहा, साइंस का लेवल क्या रहा और रीजनिंग का लेवल क्या था, जीएस का लेवल क्या था, मतलब कि आप लोग और करंट अफेयर का वेटेज क्या था, जिससे आप लोगों को ये आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है और डिसेंट अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और फिज़िक्स के क्वेश्चंस कैसे रहे हैं, है ना। बेसिक मैथ रही है या स्टैंडर्ड मैथ रही है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम ये लंबा चलना है जनवरी तक, तो पैटर्न सेम ही फॉलो होगा, ठीक है। तो आरआरबी गुवाहाटी वालों के लिए भी ये अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यही सेम पैटर्न वहाँ भी रिपीट होगा और 3 से 4 दिन बाद भी ये कंटिन्यू होने वाला है, ये है ना, यही पैटर्न कंटिन्यू होगा। चलिए देखते हैं। तो जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं वो ह्यूमन बॉडी से पूछे गए हैं, ठीक है। ये बायो का जो सेक्शन है वो ह्यूमन बॉडी से पूछा गया है, जिसमें ग्लैंड्स के बारे में पूछा गया है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, इसके बारे में पूछा गया है। और हार्मोन्स के बारे में पूछे जा रहे हैं सवाल कि आपके बॉडी में कैसे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर ध्यान दें तो आपको थायराइड मिलेगा, है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है ना, ये क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, पैनक्रियाज होता है, इन सब से सवाल पूछे गए हैं। और हमारे किडनी के क्या फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में सवाल पूछे गया है, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब स्टमक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो कैसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है ना, पेट से निकलते हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में पूछा गया था। तो ये रहा बायो में क्वेश्चन। एक तो ये ग्लैंड से हो गया, ठीक है, और बाकी रेस्पायरेटरी सिस्टम से पूछा गया था। रेस्पायरेटरी सिस्टम से पूछा गया, लंग्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक और क्वेश्चंस पूछा गया था जिसके बारे में, ये हार्ट के जो फंक्शंस होते हैं, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं और कौन सा, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बारे में पूछा गया था। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा, ठीक है। तो ये हार्ट पढ़ लीजिएगा, लंग्स को पढ़ लीजिएगा, स्टमक पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए, ये आरआरबी गुवाहाटी वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा और जो नेक्स्ट जोन के आरआरबी वाले हैं उनके लिए, क्योंकि सेम पैटर्न ही फॉलो होगा, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये। हार्ट पढ़ लीजिए, लंग्स पढ़ लीजिए, स्टमक पढ़ लीजिए और आइज़ के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो है लाइट, ये आइज़ जो है ये फिज़िक्स में भी आएगा, मतलब इसमें आप लाइट चैप्टर फिज़िक्स का इंक्लूड कर लीजिए, प्लस बायो का आप आइज़ इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बायो से इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो आपके लगभग साइंस में 4 से 5 सवाल आपके आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप आएंगे इस पे, ह्यूमन बॉडी आपने समझ लिया। करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है जीएस के पार्ट में। जीएस में लगभग जो 20 है उसमें से 17 क्वेश्चन जो हैं वो लगभग करंट अफेयर्स के ही हैं, और करंट अफेयर्स मोस्टली 2025 के पूछे जा रहे हैं। अब करंट अफेयर्स में ये पूछे जा रहे हैं, G7 समिट है, G20 समिट्स के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है ना। और कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या काम किए हैं, है ना, रेलवेज़ में क्या बजट है उनका, है ना, और क्या रेलवे ने क्या नई प्रणाली यूज़ करी है ना, इन सब के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। साइंस का जो लेवल रहा है, साइंस में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है 8th 9th 10th लेवल तक का, ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल कर ले जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग से, ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए, कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 4 से 5 सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपको मदद मिल सके, ठीक है। तो ये रहा साइंस के बारे में, मैंने बताया आपको एनसीईआरटी फार्मूले। अब देखिए थोड़ा और अच्छे लेवल से बता दें, मैथ्स का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। कोई कठिन पेपर नहीं बन रहा है, मॉडरेट लेवल तक जा रहे हैं सवाल। तो अगर आप ठीक ठाक रिवाइज किए होंगे अपनी चीज़ों को तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स में, ठीक है, जिसमें वो डेसिमल सिस्टम से होता है, फ्रैक्शन से होते हैं, ठीक है, ये सारी क्वेश्चन पूछे गए। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज आपको मालूम होगा, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन दिखे हैं। फ्रीक्वेंसी निकालना, मतलब पाई चार्ट बना के उसमें जो फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालते हैं कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
ये क्वेश्चन निकालने के लिए आया, फ्रीक्वेंसी का है। एडवांस्ड नहीं पूछा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एडवांस नहीं पूछा जा रहा है, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप ढंग से करेंगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। बस जल्दबाजी ना करिएगा, है ना। साइंस में अगर वही बताया आपको, 9th और 10th की एनसीईआरटी अगर आपने कंप्लीट कर रखी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और रही बात केमिस्ट्री की, अब देखिए साइंस के स्पेसिफिक पार्ट को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये मुंबई जोन का एग्ज़ाम चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही सारे जो जोन है, एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। आप जोन से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही पूछे जाएंगे। तो केमिस्ट्री में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। फार्मूला जैसे कि इसका क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना। इन सब का अगर मेटल से रिएक्शन किया जाए या नॉन मेटल से रिएक्ट किया जाए तो क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। रिएक्शंस पूछे जा रहे हैं, है ना। एसिड बेसिस सॉल्ट का रिएक्शंस जो है पूछा जा रहा है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव क्या, टू सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो इसके कई चैप्टर 3 है क्लास 10th का, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी, एसिड बेसिस सॉल्ट में। तो फिज़िक्स में देखिए, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, जिसमें वो पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन पूछे गए, है ना। वर्क, पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन पूछे गए, है ना। और कितने, वो बल्ब वाला क्वेश्चन होता है, कितने वॉट का है ना, क्या है, मतलब कितना एनर्जी खाता है 1 घंटे में, 2 घंटे में, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए। और बायो में जो पार्ट रहा वो मैंने आपको बताया, ह्यूमन बॉडी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और प्लांट फिजियोलॉजी से पूछा जा रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब जिसमें प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए। प्लांट हार्मोन्स मतलब जैसे प्लांट के पास 4 हार्मोन होते हैं, वो अगर आपने पढ़ा हो तो याद हो, जिसको बोलते हैं ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, ठीक है, और एसिटिलीन होता है, ठीक है, साइटोकिनिन होता है ना। ये सारी चीज़ें प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी से पूछे गए, जाइलम होता है, जाइलम टिश्यू होता है, फ्लोएम टिश्यू होते हैं, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से एक बार रिवाइज करके जाइए, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। रीजनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मेजर पार्ट हैं, मतलब रीजनिंग के ये मेजर पार्ट, मेजर क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से पूछे जा रहे हैं, है ना। और पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट रह रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से अच्छे से आप कर सकेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है अभी तक। और डिसेंट अटैम्प्ट आप 70 से 80 क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 है। तो अगर आप 3 सवाल गलत करेंगे तो आपका 1 सवाल चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप गेस वर्क करिएगा, है ना, आपका लॉस ना हो। और फिज़िक्स से सवाल कम रहे हैं, है ना, मतलब ये जो पिछला जो शिफ्ट हुआ है ये 6 दिसंबर का, और इसमें इस दिन जो है फिजिक्स के क्वेश्चंस कम रहे हैं। लेकिन इससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि आने वाले शिफ्ट में भी कम रहेंगे। तो ये बात बस यही है कि हर एक शिफ्ट में अलग अलग पेपर पैटर्न हो रहा है, तो मतलब 2-4 सवाल इधर उधर हो जा रहे हैं हर एक, जैसे फिजिक्स के उधर, केमिस्ट्री के उधर, बायो के उधर, ऐसे, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि सब बेसिक्स हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप लोग आसानी से कर सकेंगे। मैथ्स बेसिक रही है, ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, बेसिक मैथ्स रही है, तो अगर आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अच्छे से करी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को फेस करने में, ठीक है। तो अब आप लोगों का किस शिफ्ट में था एग्ज़ाम, अगला डेट क्या है, किस शिफ्ट में आपका नेक्स्ट पेपर है, ठीक है, वो हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और किस डेट को है ये भी लिख के बता दीजिए, किस डेट को आपका पेपर है और किस शिफ्ट में है ये बता दीजिए, ताकि उस समय के बारे में भी हम जो है क्वेश्चंस इकट्ठा कर सकें और आपसे डिस्कस कर सकें, ताकि फ्यूचर के जो बच्चे हैं जिनका आगे का एग्ज़ाम लगा हुआ है वो उन लोग को आइडिया लग सके और वो अपना प्रिपरेशन अच्छा कर सकें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना। ओनली स्टडी नाम है, आप ही लोगों के हेल्पफुल के लिए है, हेल्प के लिए है, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगे, ठीक है। और प्रिपरेशन करते रहिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका जो है सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढा जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।